दोस्तों स्वागत है आपकी क्लास कोचिंग सेंटर पर। आज हम लोग अम्ल क्षार एवं लवण से 30 एमसीक्यू क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आप अगर अपनी तैयारी की जांच करना चाहते हैं तो इस 30 एमसीक्यू में से 12 एमसीक्यू क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, तो आपकी तैयारी एकदम सही चल रही है। अगर आपको इन 30 एमसीक्यू क्वेश्चन में 12 उत्तर नहीं आते हैं तो समझ लीजिए आपकी जो तैयारी है वो थोड़ी धीमी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो पहला प्रश्न है, एक प्राकृतिक सूचक है। तो एक प्राकृतिक सूचक है, यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है मैथिल ऑरेंज, ऑप्शन बी है फिनोल्फ्थैलीन, ऑप्शन सी है लिटमस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब भी एक प्राकृतिक सूचक का नाम आएगा तो लिटमस इज राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है क्षार, ऑप्शन सी है लवण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, क्षार जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो नीले लिटमस को लाल कौन करता है? ऑप्शन ए है अम्ल, ऑप्शन बी है क्षार, ऑप्शन सी है लवण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा अम्ल। अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसका एक सूत्र होता है अनिल, ठीक है, आप अनिल से याद रख सकते हैं। अनिल अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? तो पहले समझते हैं प्रबल अम्ल किसको कहते हैं। जो जल में घुलकर सबसे ज्यादा H+ आयन देता है उससे प्रबल अम्ल कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है HCl, ऑप्शन बी है H2SO4, ऑप्शन सी है HNO3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से जो तीनों है ये तीनों का तीनों प्रबल अम्ल है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी प्रबल है, फिर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल भी हमारा प्रबल हो जाएगा, उसके बाद HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल भी हमारा प्रबल अम्ल है। क्यों? क्योंकि ये जल में घुलकर ज़्यादा H+ आयन देते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? निम्न में कौन प्रबल क्षार है? पहले पूछा गया था कि प्रबल अम्ल कौन सा है, अब पूछा जा रहा है कि प्रबल क्षार कौन सा है। अब वही कॉन्सेप्ट काम करेगा। प्रबल क्षार किसे कहेंगे? जो जल में घुलकर सबसे ज़्यादा OH- आयन देता है उससे हम लोग प्रबल क्षार कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है NaOH, ऑप्शन बी है MgOH का होल 2, ऑप्शन सी है HCl, ऑप्शन डी है COH का होल 2। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि NaOH का होल 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होते हैं, यानी कि जब अम्ल को हम लोग जल से मिलाते हैं तो इससे क्या उत्पन्न होते हैं। तो याद रखिए कि जब अम्ल को जल से मिलाते हैं तो क्या उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है H+ आयन, ऑप्शन बी है OH- आयन, ऑप्शन सी है H+ तथा OH- आयन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल को जब जल से मिलाते हैं तो H+ आयन निकलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 पर चलते हैं। क्या पूछा जा रहा है? अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होते हैं। तो अम्ल के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए है H+ आयन, ऑप्शन बी है OH- आयन, ऑप्शन सी है H+ तथा OH- आयन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल के जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और जब जल के साथ मिश्रित करते हैं तो भी हमारे H+ आयन निकलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 8 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? क्षार के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होते हैं? क्षार के जलीय विलयन में
क्या उत्पन्न होते हैं, यानी जब क्षार को जल के साथ मिलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है H+ आयन, ऑप्शन बी है OH- आयन, ऑप्शन सी है H+ तथा OH- आयन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा OH- आयन, यानी कि क्षार को जब जल में मिलाते हैं तो OH- आयन निकलता है और अम्ल से H+ आयन निकलता है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। चलिए प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं, मतलब जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है, यानी जो क्षारक जल में घुल जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, डी इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्षार कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सा लवण का उपयोग किया जाता है। कौन से लवण का उपयोग किया जाता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। प्रश्न मैंने पढ़ दिया। तो देखिए, जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसे दूर करने के लिए एक लवण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है साधारण नमक, ऑप्शन बी है सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम कार्बोनेट। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किस लवण का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 पर चलते हैं। यहाँ आपके दिमाग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है। यह पदार्थ में कौन क्षारक है। तो याद रखिएगा, क्षारक का जो pH मान होता है वो 7 और 14 के बीच में होता है। क्षारक का pH मान, यानी कि क्षारक का pH मान 7 से ज़्यादा होता है और 14 से कम होता है। तो उसी के हिसाब से हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। तो ABCD में कौन क्षारक है। देखिए, ए का pH मान 2 है तो ये अम्ल है, बी का pH मान 4 है तो ये भी अम्ल है, सी का pH मान 7 है तो ये तो लवण है, और डी का pH मान 14 यानी कि ये क्षार है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप ये क्लास कोचिंग सेंटर में जा सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। तो कोई विलयन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है तो इसका pH क्या होना चाहिए। तो देखिए, अनिल का एक फॉर्मूला है, अनिल, ठीक है, अनिल का फॉर्मूला है जो नीले को लाल करता है, यानी कि अम्ल जो है वो नीले को लाल करता है, और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। ठीक है, तो यहाँ 7 से कम कौन है, 11 है, ये भी 7 से अधिक है, 8 ये भी 7 से अधिक है, 2 तो ये 7 से कम है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर चलते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा। तो देखिए, कोई भी जो विलयन है वो अंडा का जो पिसा हुआ कवच होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इससे अभिक्रिया करके कोई गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया करता है। इस विलयन में क्या होगा। तो देखिए, चूने के पानी को दूधिया कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कौन करता है, अम्ल। तो यहाँ अम्ल होना चाहिए, तो NaCl भी नहीं। ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है HCl, ऑप्शन सी है LiCl, ऑप्शन डी है KCl। तो अम्ल इसमें से सिर्फ आपको एक ही मिलेगा, वो है बी नंबर NaCl। तो NaCl आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। अपच, जो आप शादी में कुछ भी पार्टी में आप बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं
तो आपके खाना को पचने के दौरान एक गैस निकलती है जिसे एसिडिटी कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं, ठीक है। अब एसिडिटी के उपचार के लिए आपको कौन से औषधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक, ऑप्शन बी है एनाल्जेसिक पीड़ाहरिक, ऑप्शन सी है एंटासिड, ऑप्शन डी है एंटीसेप्टिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंटासिड बिल्कुल सही हो जाएगा। एंटासिड एक तरह का दुर्बल क्षार होता है जो कि हमें अपच के उपचार करने में उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 पर चलते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है ये यहाँ पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है Hb, ऑप्शन सी है HCl, ऑप्शन डी है NaOH। तो साधारण नमक जो आप अपने घर में यूज करते हैं उसका रासायनिक सूत्र होता है NaCl, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? विरंजक चूर्ण यानी कि आप बोल सकते हैं इसे ब्लीचिंग पाउडर, जो आप पानी साफ करने में उपयोग करते हैं, वही ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है NaCl सोडियम क्लोराइड, बी है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सी है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, डी है Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, ठीक है। आपने देख लिया साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, उसके बाद विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। अब चलते हैं बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? प्रश्न संख्या 17 पर पूछा जा रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन सी है CaOCl2 यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, डी है Na2CO3 इंटू 10H2। तो NaCl जो है ये तो साधारण नमक का है, CaOCl2 है ये तो विरंजक चूर्ण का है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि NaHCO3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा सही है, यानी कि बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaHCO3 होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 18 पर चलते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? ये एक रासायनिक सूत्र है और इसका नाम पूछा जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 18 ऑप्शन ए है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी है धोने का सोडा, ऑप्शन सी है बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप राइट आंसर जानते हैं, ऑप्शन ए है विरंजक चूर्ण, क्योंकि हमने इसका पहले ही देख चुका है। रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 हमने देख लिए हैं कि विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 19 पर चलते हैं। यहाँ क्या पूछा जा रहा है? धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी कि वॉशिंग पाउडर जो आप यूज करते हैं डिटर्जेंट, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है NaHCO3, ऑप्शन सी है CaOCl2, ऑप्शन डी है Na2CO3 इंटू 10H2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि Na2CO3 इंटू 10H2O। चलिए दोस्तों अब प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। यहाँ पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि जिसे POP कहा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन बी है CaSO4 इंटू H2O, ऑप्शन सी है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन डी है 2CaSO4 इंटू H2O। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये POP का रासायनिक सूत्र है, तो आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है यहाँ पूछा जा रहा है।
तो ऑप्शन ए है CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन बी है COSO4 इंटू H2O, ऑप्शन सी है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन डी है 2CaSO4 इंटू H2O। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं, यहाँ क्या पूछा जा रहा है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी संगमरमर एक पत्थर है जिसका रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है CaCO3, ऑप्शन बी है MgOH का होल 2, ऑप्शन सी है CaHCO3 का होल 2, ऑप्शन डी है MgCO2 का होल 2। तो देखिए संगमरमर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही प्रकार होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? चूना जल जिससे आप पचौड़ा करते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CaO, ऑप्शन बी है CaCl2, ऑप्शन सी है CaOCl2, ऑप्शन डी है CaOH का होल 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि CaOH का होल 2, क्योंकि इसमें चूना सहित जल मिला होता है। अगर सिर्फ चूना का पूछता तो ऑप्शन नंबर ए सही होता। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं, यहाँ क्या पूछा जा रहा है। कपड़ों के विरंजन के लिए उपयुक्त है। कपड़ों के विरंजन यानी कपड़ों की सफाई के लिए क्या उपयुक्त है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी है धोने का सोडा, ऑप्शन सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी है जिप्सम। तो सही उत्तर हो जाएगा विरंजक चूर्ण, यानी कि विरंजक चूर्ण का मतलब ही होता है साफ सफाई करने वाला पाउडर। तो कपड़ों के लिए क्या है? विरंजक चूर्ण उपयुक्त है। चलिए प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं, यहां पूछा गया है बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? यानी कि जब बेकिंग सोडा को टार्टरिक अम्ल के साथ मिला देते हैं तो वो क्या कहलाता है, यहाँ पूछा गया है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है बेकिंग पाउडर, ऑप्शन डी है धोने का सोडा। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बेकिंग पाउडर, यानी कि बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण बेकिंग पाउडर कहलाता है। चलिए थे प्रश्न संख्या 26 को, शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है। टूटी हुई हड्डी जब मतलब आपकी हड्डी जब टूट जाती है तो उसके बाहर जो प्लास्टर किया जाता है उसका रासायनिक पदार्थ क्या है? ऑप्शन ए है जिप्सम, ऑप्शन बी है धोने का सोडा, ऑप्शन सी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन डी है कली चूना। तो देखिए हम लोग जो प्लास्टर लगाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, यानी कि POP, जब टूट जाती है हड्डी तो उसे जोड़ने के लिए सही आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं, यहाँ पूछा जा रहा है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो ऑप्शन ए है COH का होल 2, ऑप्शन बी है CaO, ऑप्शन सी है CaCO3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका CaOH का होल 2, ये क्लोरीन से अभिक्रिया करके हमारा विरंजक चूर्ण बनाता है। ठीक है, और विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए प्रश्न संख्या 28 को देखते हैं, अम्लीय विलयन का pH मान होता है। ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी है 7 से कम, ऑप्शन सी है 7 से अधिक, ऑप्शन डी है 7 के बराबर। तो अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी है सिट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है टार्टरिक अम्ल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अब हमारा वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी कि प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं, यहाँ क्या पूछा गया, खट्टे फल में कौन सा अम्ल होता है? जो आप अमरूद खाते हैं, नींबू खाते हैं, आम खाते हैं, इमली खाते हैं, इसमें कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए है एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन बी है सिट्रिक अम्ल होता है, ऑप्शन सी है लैक्टिक अम्ल होता है, ऑप्शन डी है ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एसिटिक अम्ल होता है। तो सभी प्रश्न खत्म हो चुके हैं, हमने अम्ल क्षारक लवण के सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर चुके हैं। डिटेल वीडियो चाहिए तो आप आपकी क्लास कोचिंग सेंटर में जा सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।